औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डे स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 5 की जो है वो 5.4 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको कहा था कि हमने इसके बस 3 क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। एक एक क्वेश्चन है वो 3-3 पेजेस का है, तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा कोई अहम नहीं है। अब हम इसका नया चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आप ये ना देखिएगा कि सर ने पहले चैप्टर 5 स्टार्ट किया फिर चैप्टर 4। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने पहले वो चैप्टर करवाने हैं जो आपने पहले 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मोबाइल पे चलो मैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ तो मोबाइल पे वो वाली चीज़ें पहले पढ़ा दी जाएँ जो आसान भी हैं और पहले से हमने पढ़ी हुई हैं, और बकिया जो बचेंगी हमारे पास, जो हमारे पास न्यू होंगी चीज़ें, वो हम जो है वो बाय फेस क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, इसके अंदर 10 एक्सरसाइजें हैं और हमारे पास हमने जो है वो इसकी पहली एक्सरसाइज आज करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एन इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन पहले। एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू आर। ये जो हमारे पास इसके कोफिशिएंट हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर से मुराद ये है कि ये कम्प्लेक्स नहीं है, आयोटा में नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर का मतलब है कोफिशिएंट जो है वो इंटीजर भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट जो है वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, सारे के सारे। एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, और जो पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाए तो फिर ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो जब ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सारी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जबकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, जिसके अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी मौजूद हो, एक्स वाली टर्म भी मौजूद हो और कांस्टेंट टर्म भी मौजूद हो, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मुसावात कहते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है दो दर्जी मुसावात इन वन वेरिएबल, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वन वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट मीन के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, फिर ये लीनियर बन जाएगी। और अगर सेकंड टर्म का कोफिशिएंट मीन एक्स का कोफिशिएंट जो बी है वो 0 हो जाए तो फिर पहली और तीसरी टर्म रह जाएगी, तो फिर पहली और तीसरी टर्म से जो इक्वेशन बनेगी वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देन इक्वेशन दिस इक्वेशन बिकम्स प्योर क्वाड्रेटिक, फिर ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इसके 3 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, तो हम इन तीनों मेथड्स को पढ़ना है। ये हम इन तीनों मेथड्स को तकरीबन एंड तक हमने इनको यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन का मेथड भी, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। तो अब हम 4.1 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास इसके पहले ग़लबन 8 क्वेश्चन हैं जिनको हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से करना है, जिसको हम तज्ज़ी भी कहते हैं, पेयरिंग का मेथड भी कहते हैं, हम मीन के इसमें पेयर बनाते हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सोल्यूशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0।
अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बाहर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² आएगा। तो अब हमने दो टर्में ऐसी लेनी है जिनका मैं अगर सम लूँ तो वो हमारे पास कितना है, 4x है, और अगर उनका प्रोडक्ट लूँ तो वो हमारे पास 3x² है। तो प्रोडक्ट लूँ तो 3x², अगर दो टर्मों का सम लूँ, ये देखें 3x + x 4x होता है, और इनको प्रोडक्ट लूँ 3x × x तो x 3x का स्क्वायर बनता है। तो मैंने फिर इसके पेयर बनाया 3x² + 3x + x, मीन इनको मैं जमा करूँ तो हमारे पास 4x आता है, जबकि मल्टीप्लाई करूँ तो 3x का स्क्वायर आता है। अब ये हमारे पास 4 टर्में बनेगी। पहली दो टर्मों में से हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 3 कॉमन है और दूसरा x भी कॉमन है। एक 3 कॉमन आया, एक x कॉमन आया, 3 तो चला गया, यहाँ पे एक x बच गया, बाकी 3 भी कॉमन, x भी कॉमन, 1 रह गया। अब अगली दो टर्मों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन लिया तो x ही रह गया, यहाँ पे +1 ही रह गया। ब्रैकेट वर्क में अगर सेम है तो जो हमारे पेयर थे, फैक्टराइजेशन थी, वो जोड़े ठीक बने हैं। अगर ब्रैकेट वर्क में सेम नहीं होंगी तो फिर वो फैक्टर भी सही नहीं बने होंगे। तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स देखें, ब्रैकेट्स वर्क में सेम है। अब ये दो टर्में बची हैं, एक हमारे पास ये सारी की सारी टर्म है, दूसरी ये हमारे पास सारी की सारी टर्म है, ये टोटल 2 टर्में हैं। इन दोनों टर्मों में से x + 1 कॉमन लेते हैं, पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन ली तो पहली टर्म में 3x बचा, यहाँ से भी पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन ली तो दूसरी टर्म में 1 बचा। तो हमारे पास x + 1 × 3x + 1 = 0। अब दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, तो पहले वाली ब्रैकेट भी 0 के इक्वल लिख देते हैं, दूसरे वाली ब्रैकेट भी 0 के इक्वल लिख देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, -1 आ जाएगी। 3x + 1 = 0, 3x = -1 और x = -1/3। इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो पहले हम छोटी वैल्यू लिखते होते हैं, फिर बड़ी वैल्यू लिखते होते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है x² + 7x + 12 = 0। तो अब हम इसके एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। x² को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आता है। अब हमने दो पेयर ऐसे बनाने हैं जिनका सम लें तो 7x है, प्रोडक्ट लें तो 12x का स्क्वायर है। तो मैंने इसको लिखा 3x + 4x। अब अगर आप इनको ऐड करें तो 7x आता है, जबकि मल्टीप्लाई करें तो 3x और 4x मल्टीप्लाई होकर 12x का स्क्वायर बनते हैं। तो हमारे जो पेयर बने फिर 7x के, तो 3x + 4x, इस 7x को हमने ब्रेक किया है। अब जब ब्रेक किया हमने तो हमारे पास 4 टर्में बनी हुई। पहली दो टर्मों में से देखते हैं x कॉमन आता है जस्ट, तो यहाँ x का स्क्वायर है, एक x आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन आया तो 3 रह गया। अगली दो टर्मों में से देखें 4 कॉमन है, क्योंकि 12 भी 4 पे डिवाइड होता है, तो यहाँ से 4 कॉमन लिया, इधर x रह गया। 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, तो x + 3 रह गया। ब्रैकेट्स दोनों की सेम हैं, जब ब्रैकेट्स दोनों की सेम हों तो इसका मतलब है हमारे पेयर सही बने थे। तो हम पूरी ब्रैकेट जो है, अब दो टर्में बची हैं, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली। अब इन दोनों टर्मों में से हम x + 3 कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास x बच जाएगा, यहाँ पे +4 रह जाएगा, +4। तो हमारे पास अब ये चीज़ आ गई = 0। दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, तो पहले वाली ब्रैकेट भी 0 के इक्वल लिखेंगे, दूसरी ब्रैकेट भी 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से x की एक वैल्यू -3 आ गई, एक वैल्यू -4 आ गई। तो जब इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो -4 और -3 लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में हम पहले स्मॉल वैल्यू लिखते होते हैं और फिर लार्ज वैल्यू लिखते होते हैं, बड़ी वैल्यू लिखते होते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है 9x² - 12x - 5 = 0। अब भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x² को -5 से तो -45x² आता है, साइन भी माइनस का है। अब देखें, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन आएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जब साइन आ जाए माइनस में तो फिर जो आपने पेयर बनाने हैं उन दोनों पेयर्स के अपोजिट साइन होंगे, ये याद रखना है आपने। मल्टीप्लाई किया हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, मल्टीप्लाई करने के बाद साइन उसका नेगेटिव में आया। जब साइन नेगेटिव में आ जाए तो फिर जो पेयर बनेंगे वो हमारे पास अपोजिट साइन के होंगे, एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। अब ये देखने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा साइन है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो जिसकी वजह से बड़ी रकम के साथ जो है वो माइनस का साइन आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास -12x है
तो हम जब दो पेयर बनाएंगे तो बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा। तो हम इसके पेयर बनाते हैं। -15x + 3x, एक माइनस में है एक प्लस में है, इनको अगर ऐड करें तो -12x आता है, और मल्टीप्लाई करें तो -15 3 45x का स्क्वायर आता है, -45x का स्क्वायर आता है। तो ये हमने इसके पेयर बनाए। जब पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 9x², और जो -12x था इसको हमने लिख दिया 3x - 15x। आप 15x -15x + 3 भी लिख सकते हैं। ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, या ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -5 = 0। यहाँ से पहली दो टर्मों में से 3x कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो जब 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 रह गया, x² में से एक x कॉमन x रह गया, यहाँ पे पूरा 3x कॉमन 1 रह गया। अब इन दोनों में से माइनस भी कॉमन लेते हैं, 5 भी कॉमन लेते हैं। जब -5 कॉमन लिया साइन भी चेंज हो जाएंगे, और 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे 3, साथ में x भी बच जाएगा। उसके बाद प्लस का 1 = 0, ब्रैकेट्स वाले में सेम है तो पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं। इधर हमारे पास 3x बच गया, इधर -5 बच गया, = 0 है। अब दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो पहले वाली को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, दूसरे वाली ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो -1/3 आ जाएगा, 3x = 5, x की वैल्यू 5/3। सोल्यूशन सेट में हम ये दोनों लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसका आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं आपको कराता हूँ। x × x + 7 = 2x - 1 × x + 4। अब यहाँ पे ज़रा देखें, ये जो हमारे पास है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। मीन के पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x का स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7x। राइट साइड पे भी अब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा। अब -1 को लेना है, x से मल्टीप्लाई करना है -x, -1 को लेना है +4 से मल्टीप्लाई करना है -4। अब जो है ये 2x², 8x में से x गया 7x, -4। अब ये वाली जो दोनों टर्में थी, x का स्क्वायर इधर माइनस आ जाएगा, 7x भी इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो अब 2x² में से x² माइनस किया, जस्ट x², 7x से 7x कैंसिल, बाकी क्या बचा जस्ट -4। 4 हम इस साइड पर आकर प्लस कर देते हैं, 4 = x का स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों पे, 4 का स्क्वायर रूट +-2 आता है, x² का स्क्वायर रूट x आता है, तो x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो पहले माइनस वाली लिखेंगे फिर प्लस वाली, क्योंकि सेट के अंदर पहले छोटी वैल्यू लिखते होते हैं और फिर बड़ी वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो इसका अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी खुद करना है। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/x + 1 + 2/x + 2 = 7/x + 5। अब इस क्वेश्चन को भी अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल नहीं है। पहले हम इसे दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल बनाएंगे। मयारी शक्ल बनाने के लिए पहले हम लेफ़्ट साइड पे एलसीएम लेते हैं, x + 2 × x + 1, ये दोनों हमने क्या ले लिया एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, फिर एक जैसी ब्रैकेट्स को कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो बचता है ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + 1 से x + 1 कैंसिल, x + 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x + 2 से x + 2 कैंसिल, x + 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, = 7/x + 5। अब 1 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, डिवाइडेड बाय, अब इनको भी मल्टीप्लाई करना है, x को x से करेंगे x का स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2x। अब 1 को लेंगे, 1 को x के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ, = 7/x + 5 एज इट इज़ आ गया। x + 2x 3x, 2 और 2 कितना बन गया 4, x का स्क्वायर 2x + x 3x + 2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + 3x + 2 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3x को इस पूरी ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को x से करेंगे 3x का स्क्वायर, फिर 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x,
4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 20, फिर 7 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर, 7 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 21x, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर 15x प्लस 4x 19x प्लस 20 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14। अब यहाँ पे देखें, हमने ये देखना है कि जिस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है, बकिया टर्मों को हम उसी साइड पर लेके जाएंगे। तो राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है वो बड़ा है, तो बाकी ये तीनों टर्में हम इस साइड पर लेकर आएंगे। तो पहले 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14, फिर ये 3x स्क्वायर इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 19x इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और प्लस का 20 भी इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर 21x माइनस 19x तो 2x बचा, और 14 माइनस 20 जो है वो कितना बचा, माइनस का 6 बचा। 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, इस पूरी वैल्यूज़ को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे देखें x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x इक्वल टू 0 को डिवाइड करते हैं 2 पे। तो जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये 2x स्क्वायर, यहाँ पे x रह गया, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसके पेयर बनाते हैं, तो जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x का स्क्वायर आता है। अब हमने दो टर्में ऐसे लेनी है जिनका सम जो है वो प्लस का x है और प्रोडक्ट जो है वो माइनस 6x स्क्वायर है। तो हमने 2x स्क्वायर, ये जो प्लस का x था इसको हमने ऐसे ब्रेक किया, प्लस 3x माइनस 2x, इनको अगर आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का x बचता है, जबकि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x का स्क्वायर बनता है। माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्मों में से जस्ट x कॉमन आ रहा है, तो इधर 2 और x बच गया, इधर जस्ट 3 रह गया। अगली दो टर्मों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जस्ट माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा 2x और यहाँ पे 3 बच जाएगा। पूरी ब्रैकेट्स कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो पूरी ब्रैकेट हमने कॉमन ली, तो इधर x बच गया, इधर माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 3 भी 0 और x माइनस 1 भी 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2 और x इक्वल टू क्या आ गया 1। जब इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा माइनस 3/2 और 1। ये हमारे पास इसका 7वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ज़रा लेंथी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको आपने अच्छे से समझिएगा, और कोई मसला तो वो आप मुझसे पूछिएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।